नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के लगातार हम वीडियोज़ बना रहे हैं और आपको जो जो दिक्कत आ रही है किसानों को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो आप सवाल कर रहे हैं उन सवालों का भी जवाब अलग अलग एपिसोड में हमने दिया। इस एपिसोड में हम आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सपोज कि आपने डिक्लेरेशन भरा, यानी कि किसी किसान ने डिक्लेरेशन ये भरा कि उनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है और वो जो 7 शर्तें हैं वो 7 शर्तों को पूरा करते हैं। अब जिला प्रशासन के सामने सवाल ये है कि जो आपने जानकारी दी ज़मीन से संबंधित, वो जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है, उसको वो कैसे फ़िल्टर करेगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सर्कुलर जारी किया है इस स्कीम को लेकर के, और उसके फॉलोअप में जो यूपी गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया है, तो यूपी में ये बताया गया है कि कैसे हम जिला प्रशासन उसको वेरीफाई करेगा। सबसे पहली बात कि जो कलेक्टर होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इसका मुखिया होगा, और जो सीडीओ होता है ज़िले में वो इसका नोडल अफसर होगा। जो भारत सरकार के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका पात्र लोगों की श्रेणी में ऐसे किसान, लघु और सीमांत होंगे जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम हो और गाज़ियाबाद में है तो गाज़ियाबाद के निवासी हों। इनका डेटा भूलेख से मैच कराया जाएगा। भूलेख पर डिजिटली सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध है। 2 लोगों की समिति नीचे बनी गई है, उसमें सचिव हैं, लेखपाल हैं, कुछ जगह एग्रीकल्चर के सहायक भी हैं। तो ये लोग मौके पर जाकर किसान का ज़मीन वेरिफिकेशन करेंगे, प्लस अगर पात्र पाए जा रहे हों तो उनका अकाउंट नंबर, आधार नंबर या दूसरे जो भी इनरोलमेंट आईडी होगा आधार का, अगर आधार नहीं बना हो इन दैट केस वोटर आईडी कार्ड या दूसरे जो लाइसेंस होते हैं, कागज़ जमा होगी। फिर तहसील से वेरिफिकेशन होने के बाद पीएम किसान पोर्टल है उस पर इन डेटा को अपलोड किया जाएगा और फिर पैसा उनको मिलेगा। अब आपकी जानकारी में हो या ना हो, ये यूपी गवर्नमेंट का वो सर्कुलर है क्या कि कृषि विभाग में एक लिस्ट बनी हुई है पारदर्शी किसान योजना पोर्टल के नाम से, जिसमें राजस्व ग्रामवार जो है लघु एवं सीमांत कृषकों की सूची जो है उसमें ऑलरेडी है। ये किसकी है? कृषि विभाग की, ध्यान रखिएगा। और इसका भूलेख की सूची से तैयार कर लिया जाएगा, तो एक कृषि विभाग का वो होगा सूची जो कि ऑलरेडी उसके पोर्टल पे पड़ी हुई है। और जो जिलाधिकारी द्वारा राजस्व ग्राम के हिसाब से भूलेख उपलब्ध है, जिसको खसरा खतौनी बोलते हैं, लैंड रिकॉर्ड बोलते हैं। खसरा खतौनी में तो पर्टिकुलरली आपका नाम दर्ज होता है, लेकिन जो जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम यानी कि तहसीलदार, उससे नीचे चलते जाइए कानूनगो, फिर लेखपाल, उनके रिकॉर्ड में जो होता है उसको राजस्व रिकॉर्ड बोलते हैं। तो वो एक लिस्ट निकाल ली जाएगी। तो प्रशासन के पास कैसी हो गई? 2 लिस्ट हो गई। एक हो गई जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, और दूसरा जो है वो जो कृषि विभाग ने अपना एक पोर्टल तैयार किया हुआ है पारदर्शी किसान योजना के लिए, वहाँ से आपका रिकॉर्ड निकाल लिया गया। 2 चीज़ हो गई। अब उसके बाद इसका मिलान किया जाएगा और भूलेख में यानी कि जो डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नीचे कानूनगो एंड लेखपाल वाले जो लैंड रिकॉर्ड है उससे, और जो कृषि विभाग से पोर्टल से जो जानकारी निकाली गई उसका मिलान किया जाएगा। और मिलान करने के बाद उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। पहले भाग में क्या किया जाएगा? एक भाग में वो नाम रहेंगे जो कि किसानों का जो कृषि विभाग से पारदर्शी पोर्टल से जो जानकारी ली गई है उससे वो मैच कर जाए, तो इसकी एक सूची बनेगी। और उसके बाद कुछ ऐसे भी नाम होंगे, कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड होंगे जो कि जो जिला कृषि अधिकारी के पोर्टल पे जो है पोर्टल से जो जानकारी निकाली गई, जो रिकॉर्ड निकाला गया उससे और भू राजस्व का जो डॉक्यूमेंट है उसने मैच नहीं किया, मैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। जिसका रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ वो जो यहाँ पे सूची बन रही है वो 2 भागों में बन रही है। तो पहली सूची में वो कि कृषि अधिकारी के पोर्टल और भू राजस्व दोनों मैच कर जाए, और दूसरी वो जो कि मैच ना करे। तो ये है पूरा प्रोसेस। और जो वेरिफिकेशन होगा वो एक कमेटी बनाई गई है हर तहसील लेवल पे, तहसील के गांव लेवल पे कह लीजिए, उसमें रहेगा एक गांव का जो सचिव होता है वो, ग्राम प्रधान का भी रोल इसमें हो सकता है, अभी ये तय नहीं है, और इसके अलावा लेखपाल। ऐसे आपको 6000 रुपया मिलने हैं, 3 किस्तों में मिलने हैं। पहली किस्त के लिए आपको कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं देना। यदि आपके पास आधार नहीं है कोई बात नहीं, आपने इनरोलमेंट कराया है, यदि कराया है तो सो एंड गुड। यदि वो भी आपके पास नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, जो रिकॉर्ड अभी तक आप यूज करते रहे हैं उससे काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरी किस्त जो है बिना जो है आधार के आपको नहीं मिलेगी।
दूसरी किस्त आते आते आप जो है अपना आधार जरूर बनवा लीजिएगा। ये अभी तक का है। और जो प्रोसेस लैंड वेरिफिकेशन का मैंने बताया है, ये यूपी का बताया, हर स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है वेरिफिकेशन का। तो आसान शब्दों में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपके लैंड का वेरिफिकेशन कैसे होगा। और फिर अगला एपिसोड लेकर के आएंगे, जैसे जो भी आप सवाल पूछेंगे उस सवाल का हम जवाब देंगे। थैंक यू।